Hello everyone, welcome to Physics classes by Sumit and let's start the today's topic. Topic is image formation by concave mirror. इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पर पुट करते हैं तो उसके साथ साथ इमेज यहाँ पे किस तरह की हमें देखने को मिलती है, उसका साइज़ क्या होगा, इमेज की जो लोकेशन है वो कहाँ पे फॉर्म होगी, ये सब हमें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट स्टार्ट बाय द केस फर्स्ट. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर रखा हो, देन द इमेज इज़ ऑलवेज फॉर्म एट फोकस, तो हमारी जो इमेज है वो हमेशा फोकस पर ड्रॉ होगी, जिसको आप यहाँ नीचे एनिमेशन में देख सकते हैं. जैसे हमें यहाँ एनिमेशन में दिख रहा है कि हमारे पास जो रे ऑफ लाइट्स है वो पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं तो भी इमेज फोकस बन रही है, चाहे जो हमारी लाइन्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं, और इमेज को ये हमेशा जो है फोकस के नीचे या फिर फोकस पर ही फॉर्म करेंगी. एंड नाउ द केस सेकंड इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी पुट कर देते हैं, मींस एक फाइनाइट डिस्टेंस पर उसको पुट कर देते हैं, तब जो हमारी इमेज है ये जो है हमेशा फॉर्म होगी बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. मींस हम ये भी कह सकते हैं कि हमेशा जब भी हम मिरर के नज़दीक जाते हैं तो जो हमारी इमेज है वो हमेशा मिरर से दूर हटती चली जाती है, उससे रिवर्स होती चली जाती है. ओके, इसी वजह से जो है हमें यहाँ पे जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में देखने को मिलती है, जैसे आप यहाँ नीचे एनिमेशन में इसको देख सकते हैं. And now the case third is when the object is placed at the center of curvature. मीन्स अगर ऑब्जेक्ट को हम मिरर के इतना नज़दीक लेके आ जाएं कि अब उसकी लोकेशन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो जाए, तो हमेशा हमें ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारी इमेज है वो हमेशा फॉर्म होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही, जिसे हम यहाँ नीचे एनिमेशन में देखकर समझ सकते हैं. And now the case fourth is when the object is placed between the center of curvature and focus, then the image is formed behind the center of curvature. तो इस ड्यूरेशन में जो हमारी इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिहाइंड बनती है, जिसे आप यहाँ नीचे एनिमेशन में देख सकते हैं. एंड नाउ द केस फिफ्थ इज वैन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द फोकस, और अगर ऑब्जेक्ट को हम मिरर के इतना नज़दीक लेके आ जाएं कि इस बार जो लोकेशन है वो फोकस है, तो इस ड्यूरेशन में जो हमारी इमेज बनती है वो हमेशा इन्फिनिटी पे बनेगी. सो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी इमेज है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा होगा. ओके, सिर्फ इसी केस के अंदर जो हमारी इमेज है उसका साइज़ मैक्सिमम होता है. And now the case sixth is when the object is placed between the focus and the pole of the mirror, और अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल इन दोनों के बीच में रख देते हैं तो इस ड्यूरेशन में जो हमारी इमेज है वो वर्चुअल बनती है. मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी, और ये हमारी कभी भी रियल इमेज यहाँ पे फॉर्म नहीं होती है, और इसका जो साइज़ है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज से लार्जर होता है. ओके, एंड दिस इज ओनली वन केस इन विच द इमेज इज फॉर्म एज वर्चुअल. इसी केस में हमारी जो है इमेज वर्चुअल बनती है. And the other cases we will discuss in our next video for the convex mirror.
है।